ईरान इजराइल युद्ध में नया मोड़, गूगल एप्पल जैसी 18 कंपनियों पर हमला। आप दर्शकों को मैं पहले इन कंपनियों के फिर से एक बार नाम बता दूं ताकि आप दर्शक समझ लेंगे। जो बाकायदे एक एक नाम से ईरान ने ऐलान किया है, सेना के प्रवक्ता ने, कि आज रात 10:30 बजे हम मिसाइल छोड़ने जा रहे हैं। इन जगहों के 1 किलोमीटर के रेंज से बाहर निकल जाए आम जनता, हम किसी भी आम जनता को इसमें हताहत नहीं करना चाहते। जिसमें माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, एप्पल है, इंटेल है, आईबीएम है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसको कहते हैं आईबीएम, टेस्ला, बोइंग है, टेस्ला एलन मस्क का है, बोइंग है, डेल टेक्नोलॉजी है, हेवलेट पैडार्च, एचपी, सिस्को, ओरेकल, मेटा प्लेटफॉर्म्स में फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम यह सब आ जाते हैं। जेपी मॉर्गन, चेस, जनरल इलेक्ट्रिक, हेवलेट पैकार्ड एंटरप्राइजेस, यह कंपनियां हैं। अब जो ट्रंप यह कह रहे थे कि हम 50 से 60 हजार सेना उतारने जा रहे हैं, सेना भेज दिए थे, वह ट्रंप अचानक बदल कैसे गए कि नहीं, हम जो चाहते थे वो तो हमने कर लिया, निजाम बदल लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, नुकसान पहुंचा लिया। अब कह रहे हैं कि हॉर्मुज से हमें कोई लेना देना नहीं, जिसकी जहाज रुक रही है वह जाकर के ईरान से बात करे। ऐसा कैसे? अभी तक तो अबू धाबी, ओमान, मस्कट, कतर, सऊदी, यूएई इन सब पर राज कर रहे थे, इनकी अमेरिकी बेस थी। क्या यह जो बातचीत चल रही थी यह बातचीत नहीं हुई, या यह एक सिर्फ अफवाह था शेयर मार्केट को उठाने और गिराने का? जो कुछ कहते हैं भगी भूत की लंगोटी भरी, डूबते मार्केट में कुछ मार्केट में पैसे बना दो और बाद में पल्ला झाड़ करके निकल पड़ो। तो ट्रंप ने के एक ऐलान ने उनके कई उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया। नरेंद्र मोदी का ट्रंप से बात फोन पर, वह भी शेयर मार्केट को गति और नुकसान दोनों देने वाला था। एक बात तो सच है कि ईरान ने जो 18 कंपनियों पर हमला करने की बात कही है, सीना ठोक करके कही है, और इजराइल और अमेरिका दोनों भागना चाह रहे हैं। सुबह जब 6:30 बजे ट्रंप का राष्ट्र के नाम संबोधन होगा तो भागने ही की बात होगी उसमें, यह उम्मीद किया जा रहा है। लेकिन इसको दूसरे एंगल से यह भी देखा जा रहा है कि इस युद्ध के अंदर जो हालात और परिस्थितियां बन रही हैं वह बड़ी नाजुक परिस्थिति भी होती जा रही है। कहा जा रहा है कि इन बातों में उलझा करके अचानक ईरान पर हमले की साजिश भी हो सकती है। ईरान इस बात से इत्तेफाक रखता है क्योंकि धोखेबाजों की बात पर भरोसा नहीं कर रहा है ईरान, क्योंकि जिस तरह से टेबल पर ईरान और अमेरिका की बातचीत हो रही थी और उसी बातचीत के बीच धोखे से ईरान के ऊपर मिसाइल गिरा करके और वहां के सर्वोच्च नेता खामनेई को शहादत के लिए मजबूर कर देना, यह एक धोखा था, पीठ में छुरा भोंकने के बराबर था। और सिर्फ खामनेई ने, उनके पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया गया। मुस्तफा खामनेई, उनके बेटे भी घायल रहे, जो इस समय सुप्रीम लीडर ईरान के बने हैं। यानी कि निजाम तो वही है, पिता की विरासत पुत्र को मिली है और पूरी जनता साथ खड़ी है। जो चाहते थे वह ट्रंप, वह पूरा नहीं हुआ। ऐसे में एक नई दिशा लेता हुआ यह युद्ध नजर आ रहा है और आज रात 10:30 बजे जो चीजें होंगी वह बड़ी चौंकाने वाली होंगी। 10:30 बजे बहुत कुछ तस्वीर साफ होने वाली है कि दुनिया किधर जाने वाली है।